Good morning, students. Today we are going to deal the topic that is noun and its kinds. Noun, you must have known that noun is a person, is a word which describes about a person, place, thing, emotions. सभी चीजों को डिस्क्राइब करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? जैसे नाउन। जैसे पर्सन की बात हम लोग करते हैं तो पर्सन में जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो या फिर आपका जो नाम है वो हो गया। कोई प्लेस की बात करते हैं तो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बिल्डिंग हो गई, जो भी आपके जू हो गया या फिर कोई पार्क हो गया, ये सब क्या है? प्लेसेस हो गए। कोई भी थिंग हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, जैसे मान लीजिए डेस्क है, बेंच है, चेयर है, आपके फैन है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर कुछ इमोशंस भी इसी में होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस को डिस्क्राइब करें। तो इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी जो वर्ड है वो क्या है? तो वो जो है एक तरह से नाउन है जो एक इमोशन को बता रहा है। आई एम वेरी सैड, सैडनेस जो है आपके किसी जो है आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को बता रहा है। तो जो फीलिंग्स और इमोशंस को बताता है, जैसे he is an honest person, तो ऑनेस्ट क्या हुआ? तो ऑनेस्ट भी एक तरह का नाउन है जो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके एक तरह से ऑनेस्ट एक फीलिंग को बता रहा है। तो ऑनेस्ट है, सैड है, जॉय है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो कि जिसको आप फील सिर्फ करते हैं और जिसका सिर्फ फीलिंग से मतलब होता है, इमोशन से मतलब होता है, वो सारी चीज भी नाउन होती है। अब नाउन को अगर हम डिस्क्राइब करें, नाउन को हम लोग ने इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अब कैसे इसको बांटें? तो हम 7 तरह से इसको बांट सकते हैं। इसके 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स किस तरह से होंगे या कैसे हम लोग जो है आपके लिखते हैं या कैसे जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ। जैसे पहली चीज तो होती है जैसे नाउन। नाउन हमने कहा कि आपके कोई भी चीज हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो अगर हमने कहा सपोज कर लीजिए कि दिस हॉस्पिटल, अब यह हॉस्पिटल का नाम है, तो पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात हो रही है और उसका हमने किसी का नाम नहीं लिया। हॉस्पिटल ढेर सारे हो सकते हैं एरिया में, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि उसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो फिर यह है आपके अलग चीज हो जाएगी। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है? इसी को कहते हैं। जब कॉमनली जब हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, स्कूल हमने कहा, स्कूल ढेर सारे हैं, क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन स्कूल में जब हम अपने स्कूल की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम कहते हैं किड्स वंडरलैंड स्कूल। तो यहां पे किड्स वंडरलैंड स्कूल। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लिखा, तो हॉस्पिटल ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात करें तो आपके अलग हो सकते हैं। जैसे अलका हॉस्पिटल, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलरली क्या है? ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल हो गया जिसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया या एक स्पेसिफिक जो है आपके हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो अलका हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल कह रहे हैं तो हॉस्पिटल क्या हो गया? ये एक कॉमन चीज होगी। तो कॉमनली बहुत सारी चीजें हम लोग जैसे आपके बोलते हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये क्या है? ये सब जो है आपके एक तरह से कॉमन नाउन है। सब कॉमन चीजें, बिल्डिंग ढेर सारी हो सकती है, चिल्ड्रन ढेर सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपरली जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम नाम दे देते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमने कहा एलिफेंट पार्क, प्रयागराज। अब क्या है? ये प्रयागराज का एलिफेंट पार्क है, तो हमने स्पेसिफिकली जो है आपके एलिफेंट पार्क के बारे में हमने कहा, कहां पे?
प्रयागराज में। एलिफेंट पार्क ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम एलिफेंट पार्क कहते हैं तो पार्क में भी स्पेसिफिक हो गया एलिफेंट, और एलिफेंट पार्क भी ढेर सारे हो सकते हैं। लेकिन एलिफेंट पार्क प्रयागराज हमने कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो कॉमनली एक ही चीज को बोला जा रहा है प्रॉपरली, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन आता है। तो पहली चीज ये कि जैसे नाउन जो है आपके, अगर हम किसी स्पेसिफिक को नहीं कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहे हैं, तो वो आपके जनरल को कह रहे हैं, तो वो आपके क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम कह रहे हैं तो वो आपको हो जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। फिर बात आती है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपका वर्ड ही शो करता है कलेक्शन, कलेक्शन से कलेक्टिव वर्ड बना है। तो कलेक्शन, कलेक्टिव मींस कई चीजों से मिल करके, ग्रुप से मिल करके। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, ये किस तरह के ग्रुप हो सकते हैं, सारे ग्रुप को जो है आप कलेक्टिव कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, तो टीम वर्ड जो है वो क्या है, ये कलेक्टिव हो, क्योंकि टीम किसको शो कर रहा है, टीम शो कर रहा है आपके जितने खेलने वाले लोग हैं उनके ग्रुप को। जैसे हमने कहा क्लास, तो क्लास अगर हमने कहा तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप। अगर हम स्टूडेंट कहते हैं तो ये आ जाता है इसमें, तो ये आपके इसमें आ जाएगा। लेकिन क्लास अगर हम कहेंगे तो ग्रुप ऑफ क्लास, मतलब जहां क्लास कह दिया तो इसका मतलब ढेर सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन, तो ये जो है आपके जैसे टीम है, क्लास है, ग्रुप है, जो भी आपके वर्ड यूज किए जाते हैं, ये सब जो है आपके कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में आ जाता है। तो ग्रुप से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ड, हर्ड क्या होता है, जैसे हर्ड ऑफ शीप, तो शीप की जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड क्या हो गया, एक तरह से नाउन हो गया, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। तो ये जो है एक तरह से जितने भी इस तरह के वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है, मटीरियल नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो मटीरियलिस्टिक चीजों से मिलकर के बनता है, जो मैटर से मिलकर के बनता है। मैटर क्या है, कोई भी जो है आपके पदार्थ, मटीरियल, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी चीज से मिलकर के बना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हमने, ये स्टिक है, ये भी किसी पदार्थ से, किसी मटीरियल से बनी है, इसलिए ये मटीरियल नाउन हो गया। तो स्टिक हो गई, बेंच हो गया, आपके डेस्क हो गई, फैन हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से ये सब मटीरियल नाउन हो जाएंगे। तो स्टिक, वुड, आयरन, ये सब क्या है, स्टोन, ये सब जितनी भी आपकी चीजें, ये सब क्या है, ये मटीरियल नाउन हो गया। तो इसमें जैसे बेंच है, डेस्क है, फैन है, तो ये सारी चीजें जो है आपके मटीरियल नाउन में आ जाती हैं। तो जो मटीरियल नाउन जिसमें कि मटीरियल का यूज होता है, तो ये जो है आपके मटीरियल नाउन इनको कहते हैं। फिर कुछ चीजें होती है जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जैसे हम फीलिंग को भी बात कर रहे हैं, नाउन की जब डेफिनेशन हम लोगों ने डिफाइन करी तो वहां पर फीलिंग और इमोशंस की बात करी। तो जब फीलिंग और इमोशन की बात होती है तो वो सारे नाउन जो फीलिंग्स और इमोशंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिसको हम लोग टच फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, या दिखते नहीं है, फिजिकल नहीं होते, लेकिन उनको हम फील कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है आपके, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। वो खुश है तो हम जॉय या हैप्पीनेस से जो है आप फील करते हैं। वो सैड है तो वो आपके सैडनेस शो कर रहा है, उसकी फीलिंग को। यहाँ सैडनेस जो है, सैड जो है वो क्या है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि फीलिंग या इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी फीलिंग और इमोशंस रिप्रेजेंट करने वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, सारे नाउन ऐसे। फिर इसके बाद देखिए
होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल काउंट करने में डेस्क, बेंच, चेयर, टेबल, ये सब क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है। तो चेयर, टेबल, पेन, पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गई, प्लैनेट्स हो गया, इवन स्टार्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली क्या, अब आप कहेंगे कि स्टार्स को गिना तो नहीं कर सकता, लेकिन पर्टिकुलरली जब हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन में स्टार्स को गिनना चाहें तो हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से उसको, उस पोर्शन के स्टार्स को हम जो है गिन सकते हैं। और अब तो ऐसे जो है आपकी मशीनें आ गई जो कि पर्टिकुलर आपके काउंट करके एग्जैक्ट नंबर को भी बता देंगे कि आपके कैमरे में, आपके स्क्रीन पर कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है या फिर काउंट करना, वो काउंट किए जा सकते हैं। तो स्टार्स को आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, लेकिन पानी को आप, वाटर को, एयर को क्या काउंट करते हैं? पानी ग्लास ले लिए, पहले 1 पानी, फिर 2 पानी, फिर 3 पानी, ऐसा कर पाते हैं। स्टार को तो कर पाएंगे कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार आप काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके मतलब ये है कि जो जिनकी काउंटिंग हो सके। इसका ये मतलब नहीं कि सबको काउंट करना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। तो स्टार्स के साथ ऐसा नहीं कि सारे स्टार्स काउंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल काउंट किए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमने कहा इस रीजन में कितने स्टार हैं तो आपने काउंट करके बताया ये 10 स्टार हैं इसके बीच में। तो अब यहां पर क्या है कि उनको क्योंकि काउंट किया जा सकता है तो ये आपके एक तरह से इसमें आ गया। फिर जैसे अनकाउंटेबल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे एयर, वाटर, फिर इसी तरह से कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं, जैसे ऑयल ले सकते हैं कोई भी, फिर इसी तरह से राइस ले सकते हैं। क्या राइस के दाने को गिनते हैं हम? नहीं गिन पाते। क्या आटे के जो है एक तरह से जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अब 1 किलो चावल लेके बैठे हैं तो 1 किलो चावल में आप चावल के दानों को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से राइस जैसे ये है, या फिर ऑयल है, एयर है, वाटर है, ये सब जितनी चीजें होती हैं ये एक तरह से अनकाउंटेबल में जाती है। इसीलिए ये चीजें क्या है, अनकाउंटेबल। अब ये क्या है कि जैसे कोई भी चीज आप सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें 1 दर्जन केला दे दो, गिव मी 1 डजन बनानास। तो 1 दर्जन केला दे दो, केला गिना जा सकता है, तो केला क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब क्या हो गए, आपके काउंटेबल नाउन हो गए। लेकिन वहीं पर अगर हम ये कहें कि हाँ हमें 100 दाने जो है चावल के दे दो, तो आप देते हैं? नहीं। फिर इसको किसमें तौलवाते हैं? किलो में। इतना किलोग्राम, इतना ग्राम आप दे दो। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है उसको गिन करके आपको खरीदना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके अनकाउंटेबल जो है उसमें आ जाती है। तो अनकाउंटेबल आने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है किसी भी चीज को गिन ना सकें या पॉइंट आउट एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स को अलग अलग गिन ना सकें, सारे पार्टिकल्स एक साथ मिले हुए हैं और कंप्लीटली एक क्वांटिटी में चीज मिलती है, तो क्वांटिटी वाली जितनी चीज होती है वो सब क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो इस तरह से जो हम लोग ने नाउन की डेफिनेशन देखा, उस नाउन की डेफिनेशन में जितनी भी चीजें थी, पर्सन थे, प्लेस थे, थिंग थे, फीलिंग्स और इमोशंस था, उन सबको कैटेगराइज आप 7 पार्ट में कर सकते हैं, 7 पार्ट्स। तो इस तरह से नाउन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इस वीडियो को कई बार देखें जिससे आपको जो थ्योरी हमने बताई वो आपको क्लियर हो जाए, तो ये दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत आसान रहेगा। आपको शीट दी गई है जो कि एक्सरसाइज के फॉर्म में है, वो आप शीट करें और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको फिर आप अपने टीचर्स से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिए गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कोशिश करिए कि प्रैक्टिस इन चीजों की आपके हो जाए। थैंक यू।